अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का गेस्ट पेपर फॉर द क्लास 10 एंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। और गेस्ट पेपर में हमारे पास सेक्शन बी में जो पहला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 12। और हमें कहा जा रहा है जनाब कि फाइंड सोल्यूशन बाय क्रेमर्स रूल। हमें सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करने की बात होगी इट मींस कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो जो मेथड हमें यूज करने के लिए कहा गया है वो है जनाब क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में हमें दो इक्वेशंस दी गई है। सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और हमें जनाब यहाँ क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम हम जो यहाँ करते हैं सोल्यूशन में, ये जो इक्वेशंस गिवन है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर वर्डिंग लिख रहा हूँ कि राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी सबसे पहला काम, चूंकि आप जानते हैं कि क्रेमर्स रूल हमारे पास होता है जो कि मैट्रिक्स में रूल अप्लाई होता है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो चूंकि इसका ताल्लुक मैट्रिक्स से होता है दैट्स व्हाई ये इक्वेशंस गिवन है इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तरीका ये होगा, सबसे पहले हम x और y के जो वेरिएबल्स सॉरी कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को इनलिस्ट करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। x का यहाँ जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है वो यहाँ कोई नंबर नहीं है, इट मींस के 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 1। इनको हम एक साथ कर लेते हैं। जब हम साथ करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 2 1। सेकंड हम मैट्रिक्स बनाएंगे जनाब वेरिएबल्स का जो कि x y है और इक्वल के उस तरफ हमारे पास बन जाता है 5 4। ये जो फॉर्म हमने बनाई है ये ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में होता है, शक्ल में होता है। ए मींस द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, एक्स मींस द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड बी मींस द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट जो कि राइट साइड पर हमारे पास होते हैं। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहां पर ये जो मैट्रिक्स 1 1 2 1 आपको नजर आ रहा है इसे हम नाम देंगे जनाब डी 1 1 2 1। अब करना ये है कि विद द हेल्प ऑफ दिस डी वी हैव टू फाइंड आउट डी एक्स एंड डी वाई मैट्रिक्स। हम यहाँ मालूम करेंगे डी एक्स वाला मैट्रिक्स और डी वाई वाला मैट्रिक्स। तरीकाकार क्या होगा, ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं 5 4 के कांस्टेंट को हम पहले फर्स्ट कॉलम में मेंशन करेंगे, फिर हम सेकंड कॉलम में मेंशन करेंगे। यानी आसान अल्फाज में कहा जाए कि डी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम हटाकर कांस्टेंट लिख लेंगे 5 4, जबकि दूसरा कॉलम 1 1 सेम रहेगा। डी मैट्रिक्स में याद रखिएगा फर्स्ट कॉलम मैंने हटा दिया, 5 4 लगा दिया, 1 1 सेम आएगा। फिर डी वाई मैट्रिक्स में हम सेकंड कॉलम हटाकर 5 4 लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम सेम आएगा। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास है 1 2। यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी x का कोफिशिएंट A1 y कोफिशिएंट B1 कांस्टेंट C1। सेकंड इक्वेशन में इसी तरह A2 B2 C2। तो D हम निकालते हैं जनाब A1 B1 A2 B2 से, और dx हम निकालते हैं C1 C2 B1 B2, और dy हम निकालते हैं जनाब A1 A2 C1 C2। याद रखिएगा ये जो नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं ये यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूं, ये A1 ये B1 और ये C1 है। इसी तरह ये A2 ये B2 और ये C2 होंगे। इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करके dx और dy ऑब्टेन कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप कोफिशिएंट को उठाकर अगर बनाएंगे मैट्रिक्स तो वो d होगा। फर्स्ट कॉलम हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे dx बन जाएगा, सेकंड कॉलम हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे dy बन जाएगा। ये जो तीन मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किए d dx और dy, इनके हम निकालेंगे जनाब डिटर्मिनेंट्स। तो आइए जनाब डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले मैं d का डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसके बाद मैं डी एक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, और लास्ट में जनाब मैं निकालूंगा डी वाई का डिटरमिनेंट। डी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 विथ 1 माइनस 1 विथ 2।
1 1 1, 2 1 2, 1 माइनस 2 इज -1, ये हमारे पास आ गया डी। याद रखिएगा डी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, अदरवाइज अगर जीरो हुआ तो ये सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी वो नॉन कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी और आप सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर ये जीरो आ गया। चूंकि हमारा नंबर यहाँ पर नॉन जीरो आ रहा है और मोस्टली जो सवाल हमें गिवन होते हैं उसमें डी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नंबर होता है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है। अब हम निकाल लें जनाब dx का डिटर्मिनेंट। dx हमारे पास है 5 1 4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 से और 1 विथ 4, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 और dx का आंसर आता है। देखिए dx हो dy हो या dz भी हो तो वो जीरो हो सकते हैं, बट d का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं हो सकता, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। फिर अब आते हैं जनाब dy का डिटर्मिनेंट। dy हमारे पास है जनाब 1 2 5 4, 1 2 5 4 कॉलम वाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 और ये आ गया -6। डी dx और dy का डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम जनाब x निकालने के लिए dx के डिटरमिनेंट को d के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं और y निकालने के लिए dy के डिटरमिनेंट को d के डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। dx का आंसर हमारा 1 है, d का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो हमारे पास -1, dy इज -6 एंड d इज -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y का सिंपली आंसर आ गया जनाब 6 और 1 डिवाइड बाय -1 ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो हमने जनाब ये सवाल कंप्लीट कर दिया, इसकी वैल्यूज वेरिएबल्स की फाइंड आउट कर ली है। x और y की वैल्यूज को हम ऑर्डर पेयर में देन करली ब्रैकेट में शो करेंगे। करली ब्रैकेट यहाँ पर जो है वो सेट को शो कर रहा है, जबकि ऑर्डर पेयर x और y की वैल्यूज यानी पेयर को शो कर रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर और के साथ एक और क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 1 1 3 2 1 1 3 0। हमें ए का इनवर्स मालूम करना है और जिस मेथड को फॉलो करने के लिए कहा गया है वो है जनाब एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में जनाब हम जो फार्मूला यूज करते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखिएगा ये हमारा फार्मूला होता है जब हमें एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना हो। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। इससे ये जाहिर हो रहा है जनाब कि हमें जनाब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। देन इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे ए इनवर्स के फार्मूला में। सबसे पहला काम जो हम यहाँ करेंगे वो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं 2 1 1 3 2 1 1 3 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का जो तरीका हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं लेप्लासियन एक्सपेंशन। लेप्लास एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने जनाब इसको एक्सपेंड करने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक्सपेंशन का जो तरीका है उसे लेप्लासियन एक्सपेंशन कहते हैं। इस तरीके के मुताबिक फर्स्ट वाली को पॉजिटिव, सेकंड वाली को नेगेटिव, थर्ड वाली को हम पॉजिटिव कह रहे होते हैं। तो अब सूरत ये बारी बारी हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। पहले बारी आती है जनाब +2 की, फिर बारी आएगी जनाब -1 की और फिर बारी आएगी जनाब +1 की। तो जब पहले 2 की बारी है हम यहाँ पर मोड की तरह डिटरमिनेंट के जो साइन है वो बना रहे हैं, फिर -1 उसके बाद ये +1। अब करना ये है कि जब 2 की बारी है तो 2 जिस कॉलम में पाया जाता है और जिस रो में पाया जाता है उसको आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, नजरअंदाज कर लेंगे, भूल जाएंगे। जिसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 2 जिस कॉलम में है ये कॉलम और ये रो हटा देता हूं, नेग्लेक्ट कर लेता हूं। हमारे पास नंबर बचेंगे जनाब 2 1 3 0। इसी तरह अब हम आते हैं जनाब -1 पर। -1 में जब हम आएंगे जनाब तो -1 के जिस कॉलम है जो रो है उससे आप नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब क्या नेग्लेक्ट करना है, -1 इस कॉलम में आ रहा है
और इस रो में आ रहा है, तो येलो वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। येलो वाले जो रो एंड कॉलम है उसे नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो नंबर बचते हैं वो 3 1 1 0। तो आइए जनाब ये नंबर लिख लेते हैं 3 1 1 0। अब आते हैं जनाब हमारे पास है +1। +1 के लिए जनाब हम क्या करेंगे, हम यहां पर जनाब +1 के कॉलम को और +1 की जो रो है उससे नेगलेक्ट कर लेंगे, यानी लास्ट जो थर्ड कॉलम है एंड फर्स्ट रो, यानी यूं समझ लें पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट करना है, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट करना है, फिर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करना है। और नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचते हैं वो नंबर है 3 2 1 3। फिर नॉर्मली उसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और लास्ट में 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 2 0 2 से होगा 0, 3 1 जा 3, -1 3 0 से होगा 0, -1 1 जा 1, +1 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, 2 के साथ ब्रैकेट में है 0 -3 -3 होगा, 0 -1 -1 होगा। इसी तरह 9 - 2 हमारे पास होगा 7, ये बन गया -6 -, +1 +7, 7 + 1 is 8 and 8 - 6 is 2। तो हम जनाब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल चुके कि वो 2 आ रहा है। और यहां पर भी याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हम मेंशन भी कर लेते हैं कि इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है जनाब कि इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका इनवर्स पाया जाता है। ये हमने निकाला है जनाब डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के बाद हम जनाब हेडिंग लगा रहे हैं कि हमें निकालना है एडजॉइंट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एडजॉइंट हमें निकालना है। एडजॉइंट में हम निकालते हैं जनाब कोफैक्टर्स। और चूंकि एक 3/3 का जो मैट्रिक्स 3/3 मींस 3 अदद रो 3 अदद कॉलम होते हैं। टोटल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 9 एलिमेंट्स होते हैं। इट मींस कि हर एलिमेंट का हमारे पास कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर निकालने का तरीका बड़ा आसान है, सिंपल तरीका है। अगर एक या दो आप गौर से तरीके से समझ लेंगे तो सारे कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जो कोफैक्टर निकाले जाते हैं उसका हमारे पास नाम होते हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जनाब जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इनकी पोजीशन है। जब हम कहते हैं 1 1 इट मींस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं यहां लिख लेता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास जनाब जो नीचे आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये बेसिकली उस एलिमेंट का एड्रेस है। पहला नंबर जो है वो रो को शो कर रहा है, दूसरा नंबर कॉलम को शो कर रहा है। जिस तरह हम बात कर लें फर्स्ट कर लें 2 1 की, इट मींस के दिस एलिमेंट इज इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप गौर कर सकते हैं कि उस एलिमेंट जिसका नाम 2 1 है वो सेकंड रो में लाई करता है और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो यूं समझ लीजिए जनाब ये इनका एड्रेस है। हर एलिमेंट का हम जनाब कोफैक्टर निकालेंगे, यानी जिस एलिमेंट की बात करेंगे उसके कॉलम एंड रो को नेगलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो 4 नंबर बच जाते हैं उसको हम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जनाब हमेशा -1 और उसकी पावर 1 + 1, चूंकि जो कोफैक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला है Aij -1 to the power I + j into minor ij। तो ये जनाब कोफैक्टर का फार्मूला है। कोफैक्टर Ij इज -1 to the power I + j। Ij मींस कोई भी नंबर हो सकते हैं, जो -1 लिखेंगे वही नंबर ऊपर प्लस हो रहे हैं। और साथ में m मींस माइनर। माइनर कहते हैं जब रो एंड कॉलम को नेगलेक्ट कर लेते हैं, जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं विद इन जो है वो मोड डिटरमिनेंट की साइन जो सिंबल है उसमें लिखने के बाद वो हमारे पास कहलाता है माइनर।
तो -1 हमेशा हर कोफैक्टर में आप शुरू में -1 लिखेंगे और वही जो उसका एड्रेस है ऊपर पावर प्लस हो जाएगी। और माइनर निकालने के लिए 1 1 है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप नेग्लेक्ट कर लें। जैसे आप यहां देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर आप नेग्लेक्ट कर लें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर मैं नेग्लेक्ट कर लूं तो हमारे पास बचते हैं जनाब 2 1 3 0। आइए जनाब इसको हम 2 1 3 0। अब -1 की पावर बन गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, 2 भी 0 0, -3 बन जा 3, ये 1 है और ये -3, तो ये आ गया A11। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास जनाब बन गया A11। ये हमने एक कोफैक्टर निकालना है, चूंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 9 कोफैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। 1 1 के बाद बारी आती है जनाब 1 2 की, A12 अगेन -1 1 + 2, इट मीन्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आइए जनाब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, हटा रहा हूं, एंड सेकंड कॉलम को मैं हटा देता हूं। जो नंबर हमारे पास बचते हैं 3 1 1 0। तो आइए नंबर यहां हम पुट कर लेते हैं। 3 1 1 0, -1 की पावर बन गई जनाब 2 + 1 = 3। फिर यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 विद 0, 1 विद 1, -1 की पावर। देखिए सिंपल रूल ये है, जो -1 है उसकी पावर अगर इवन है तो माइनस खत्म हो जाता है, अगर पावर ओड है तो माइनस रहता है। ये काम से रूल है कि नेगेटिव जब भी हो और होल पावर मौजूद हो तो उस पावर को हम देखते हैं नेचर उसकी क्या है। अगर इवन है तो नेगेटिव साइन को हम ओमिट कर लेंगे, हटा लेंगे, और अगर वो ओड है तो माइनस की साइन रहेगी। इट मीन्स कि यहाँ ओड पावर है तो माइनस रहेगा। ये -1, 3 विद 0 = 0, 1 1 जा 1, -1 0 -1 इज -1, माइनस प्लस 1, ये आगे जनाब A12। A12 के बाद हम आते हैं जनाब A13 पर, वही काम होगा, पहले -1 ऊपर 1 + 3। अब हमने जनाब दोबारा नेग्लेक्ट करना है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। इस हिस्से को आप नेग्लेक्ट कर लें, और जब नेग्लेक्ट कर रहेंगे तो आप देख सकते हैं 3 2 1 3 ये हमारे पास बच जाते हैं। थ्री टू वन थ्री। आइए जनाब इसे हम पुट कर लेते हैं 3 2 1 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -1 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 1 और साथ में बन गए जनाब 7, 7 1 जा 7। ये आगे जनाब A13। A13 के बाद हम निकालते हैं जनाब A21। A21 मीन्स -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जनाब इस मैट्रिक्स में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 3 0, ऊपर 1 1 और नीचे 3 0, 1 1 3 0। यहां लिख लेते हैं 1 1 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 की पावर ये बन गई 3, 1 विद 0, 1 विद 3, ये -1। दोबारा आप देख सकते हैं और पावर है माइनस रहेगा, 0 3 1 जा 3, -1 -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ये आ गया A21। A21 के बाद आते हैं जनाब A22 पर, -1 लाजमी आएगा, यही 2 + 2 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा देंगे। आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाने पर सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 2 1 एंड 1 0 हमारे पास बचते हैं जनाब 2 1 1 0।
2 1 1 0, यहाँ पर -1 की पावर बन जाएगी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये बन गया 1, पावर इवन है, माइनस हमारे पास खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 इज 0, 1 1 1, ये 1 और ये -1, तो ये आगे जनाब -1। A2 के बाद अब हम निकाल लें A23, अगेन -1 की पावर 2 + 3। अब हम सेकंड रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट हो जाएगी, 2 1 1 3 हमारे पास होगा, -1 की पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 विथ 3, 1 विथ 1, ये -1 बनेगा क्योंकि पावर ओड है, माइनस रहेगा, 2 3 जा 6, -1 -1 और ये बन जाएगा 5, और ये हमारा 2 3 का आंसर आया -5। 2 3 के बाद हम बात कर रहे हैं जनाब 3 1 की, -1 की पावर 3 + 1, हम ए मैट्रिक्स यहां लिख लेते हैं, 2 1 1 3 2 1 1 3 0 अपनी हेल्प के लिए। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम नेगलेक्ट होगी, ये थर्ड रो हमारे पास लास्ट में, सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट होगी, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 1 2 1, -1 की पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 की पावर 4 है, तो इवन पावर की वजह से माइनस खत्म, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 विथ -1, तो A31 का जो आंसर है हमारे पास वो है जनाब -1। A31 के बाद हम आते हैं जनाब A32 पर, -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम, ये नेगलेक्ट करेंगे, 2 1 3 1 ये हमारे पास आएगा, तो आइए जनाब 2 1 3 1, -1 की पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 विथ 1 1 विथ 3, -1 2 1 जा 2 3 1 जा 3, ये -1 और ये भी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो A32 का आंसर आ गया जनाब 1। A32 के बाद हम आते हैं जनाब 3 पर, -1 की पावर 3 + 3, अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे, तो 2 1 3 2 ये हमारे पास बचेंगे, 2 1 3 2, -1 की पावर बन जाएगी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -1 की पावर इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये 1 और 4 - 3 इज ऑल्सो 1, ये हमारा आ गया जनाब A33। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे थे और तमाम कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं एडजॉइंट के लिए। सारे 9 कोफैक्टर निकालने के बाद हम यहाँ फॉर्मूला मेंशन करेंगे एडजॉइंट का। एडजॉइंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये तमाम कोफैक्टर अपनी अपनी पोजीशन पर हम पुट करने के बाद ट्रांसपोज ले लेंगे, ये एडजॉइंट का हमारे पास फार्मूला है। सारे आंसर्स हम निकाल चुके हैं। A11 का आंसर आया था -3, A12 का आंसर हमारे पास था 1 और A13 का आंसर हमारे पास है जनाब 7। इसी तरह A21 इज 3, A22 इज -1, A23 इज -5, A31 इज -1 और A32 और A33 का आंसर आप देख सकते हैं कि वो 1 आया था। ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज में जो कॉलम है उनको रो बना दो या रो को कॉलम बना दो, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, अब ये बन गई जनाब फर्स्ट रो -3 3 -1। जो सेकंड कॉलम है उसको हमने बना दिया सेकंड रो, और जो थर्ड कॉलम है उसको हम बना देंगे थर्ड रो। ये हमारे पास आ गया जनाब एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनली फार्मूला इस्तेमाल होगा, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A का आंसर हमारे पास आया था जनाब 2, एडजॉइंट ऊपर हम निकाल चुके, -3 3 -1 1 -1 1 7 -5
1। अगर आप चाहें तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर 2 है, यानी मैट्रिक्स के बाहर जो 2 अपॉन में नीचे नजर आ रहा है, ये तमाम एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। अब डिवाइड कर ले, -3/2, 3/2, -1/2, 1/2, -1/2, 1/2, 7/2, -5/2, 1/2। ये हमारे पास आ गया जनाब ए इनवर्स फाइनली। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इनवर्स निकालना हो तो हम पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट हमारे पास लेप्लासियन एक्सपेंशन प्लस माइनस प्लस वाला जो एक प्रोसीजर था उसे फॉलो करते हैं। एडजॉइंट आसान है लेकिन लेंदी है कि उसके लिए आपको नो कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। एक ही तरीके से A11, A12, A13 इस तरह से सारे नो कोफैक्टर निकालेंगे। और नेगलेक्ट किनको करना है, वही नंबर इनके 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरह सारे कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि कोफैक्टर को इनलिस्ट कर लें और फिर ट्रांसपोज निकाल लें। तो हमने जनाब ये इनलिस्ट करने के बाद ट्रांसपोज निकाला तो एक्चुअल फाइनल आंसर आया एडजॉइंट का। देन हम यूज करते हैं जनाब फार्मूला A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, और उसके जरिए हम जनाब ये फार्मूला जो है वो आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्रेमर्स रूल पूछा गया और जनाब हमारे पास है एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में हमें थ्योरम कहा गया है 23.1 एंड 23.2 बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम आपने याद करने। और 14 15 ये लॉन्ग थ्योरम से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में 15 में जो थ्योरम हमारे टीचर्स ने आपको यहाँ पर बताए गए, थ्योरम का नंबर मौजूद है बुक में, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको याद कर लें। अब चलते हैं हम जनाब अपने लास्ट क्वेश्चन 16 की तरफ, जिसमें 2 सवाल हैं और ये हमारे पास है जनाब एक ज्योमेट्री का सवाल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी इसमें परफॉर्म करना है। हमें जनाब कहा गया है ड्रॉ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो याद रखिएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है वो समझ लें जरा। इंस्क्राइब्ड सर्कल का दूसरा नाम होता है इन सर्कल। द सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली इज नोन एज, हमारे पास वो कहलाता है इंस्क्राइब सर्कल। जैसे ये सर्कल में बना लेता हूं और उसके बाद आप देख सकते हैं इस सर्कल की खूबी ये है, ये जनाब ट्रायंगल की, और इस सर्कल को जो कि ट्रायंगल को, ये मैं रफली एक डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस सर्कल की खूबी ये कि ट्रायंगल की तीनों वॉल्स को इंटरनली टच कर रहा है। वो सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वॉल्स को इंटरनली टच करता है उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल या इन सर्कल। डेटा हमें गिवन है जनाब, मैं प्रोसीजर अब फॉलो कर रहा हूं, आपको कंपास एंड डी की मदद से जनाब इसको फॉलो करना है, इस मेथड को जो बताया जा रहा है। डेटा में हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, measurement of the side BC is 3 centimeter and the measurement of the side AC is 5 centimeter। आप देख सकते हैं तीनों साइड्स की हमें लेंथ दी गई है। तो आप किसी भी एक साइड को पहले ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कर लें, मैं AB को ड्रॉ कर रहा हूं, AB is 4 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जनाब 4 सेंटीमीटर की। फर्स्ट कर लें जनाब, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है ए और बी, जिसके एंड पॉइंट्स हैं, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आप भी स्केल की मदद से 0 से लेकर 4 तक की एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना दीजिएगा पहले, और उसके नीचे आप उसके एंड पॉइंट्स को मेंशन कर लें, ये ए और ये हमारा बी है। उसके बाद है जनाब हमारे पास बीसी, द साइड बीसी विच इज 3 सेंटीमीटर, यानी साइड बीसी। अब हमारे पास पॉइंट्स है ए और बी और साइड ड्रॉ करनी है बीसी, तो हम बी पर ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है। और हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। अपना कंपास लेना है, पेंसिल फिट करने के बाद उस जो सुई उसकी नीडल है और पेंसिल उनके दरमियान का फासला आप स्केल से मेजर कर लेंगे, वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कंपास खोल लें, उसका सेंटर यानी जो नीडल है वो आपने बी पर रखना है और बी पर रखने के बाद 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। ये हमारे पास एक आर्क लगा दिया। फर्ज कर लें ये 3 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगा दिया फ्रॉम बी, यानी विद सेंटर बी वी हैव ड्रॉन एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। सही है, तो हमने बी पर रखकर एक आर्क लगा 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट साइड हमारे पास है ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ए सी है तो सी तो हमारे पास अब तक सवाल में नहीं है, तो हम ए पर सेंटर रख के, यानी विद ए इज सेंटर वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें आर्क लगाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने नीडल रखनी है ए पर और कंपास ओपन करना है 5 सेंटीमीटर का। हम ए पर रखकर अगर आर्क लगाते हैं
तो हमारे पास ये आर्क आ गया जनाब। फर्ज कर ले ये इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी, और उसके बाद हम जनाब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क है इसको हम कनेक्ट करेंगे विथ बी एंड विथ सी। तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन चुका है। जब हम ट्राइंगल बना लेते हैं, अब हमें इसके अंदर जनाब बनाना है ऐसा सर्कल जो तीनों वॉल्स को इंटरनली टच कर रहा हो। तो आइए जनाब फर्ज कर ले हमारा ये ट्राइंगल बन गया। ये हमारा ट्राइंगल है और हमें जनाब अब बनाना है इन सर्कल। और याद रखिएगा कि इन सर्कल की एक और डेफिनेशन है, मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर का दूसरा नाम होता है इंटरनल बाइसेक्टर। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ भी लेता है ये। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स या इंटरनल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर। ये जनाब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इन सर्कल की नहीं है, बल्कि ये हमारे पास डेफिनेशन है जनाब इन सेंटर की, यानी उस सर्कल का जो सेंटर होता है। किसका? इन सर्कल का जो सेंटर उसे हम कहते हैं इन सेंटर। तो आइए जनाब इन सेंटर जो है वो हमने ये देखा कि उसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर निकालना बड़ा आसान है। आपने कंपास की जो नीडल है वो ए पर रखनी है, अपनी मर्जी का एक छोटा सा आर्क लगाना है। तो हम आर्क लगाएंगे जनाब ए पर सेंटर रखकर। फर्ज कर लें जनाब मैंने ये आर्क लगा दिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब इन दोनों पॉइंट से हम दोबारा आर्क लगाएंगे और ये जनाब उसी तरह प्रीवियस स्टेप की तरह ये पॉइंट आ गया। और अब हम ये लाइन फ्रॉम बी टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क, यहां से एक लाइन ले जाएंगे। फर्स्ट कर लें जनाब ये लाइन दोनों आर्क्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट हो रही है। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेंड हुआ है यहां से आप परपेंडिकुलर यानी एक सीधी लाइन जो कि ए बी के साथ 90 बनाएगी, ये आप ड्रॉप कर लेंगे। देन आपने आर्क लेना है, कंपास लेंगे, उसकी नीडल रखेंगे जनाब इस पॉइंट पर। फर्स्ट कर लो ये पॉइंट बी है और यहां तक आप ओपन कर लें। जब ओपन करने के बाद आप सर्कल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा सर्कल होगा जो कि जनाब इन दोनों तीनों बल्कि साइड्स को इंटरनली टच कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट पर रखकर हमने जनाब यहां तक कंपास खोलना है, उसके बाद आर्क लगा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जनाब ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। और ये हमारा है इन सर्कल। जब आप इसको पेंसिल से मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट डायग्राम आपके पास ऑब्टेन होगी। ये रफ डायग्राम विदाउट मेजरमेंट और विदाउट एनी कंपास हम ड्रॉ कर दें। अब चलते हैं जनाब, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमारे पास है ड्रॉ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होता है। फर्ज कर लें जनाब ये एक सर्कल है और इट इज पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी लाइन ट्राइंगल की। दिस सर्कल इज एन स्पेशल सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के ऑल वर्टिसेस से पास हो उसे हम कहते हैं जनाब सरकम सर्कल। ये ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ सरकम सर्कल की डेफिनेशन। वजह ये एमसीक्यू में पूछ लेता है द सर्कल विच पासिस थ्रू all the vertices of triangle is known as circumcircle या circumscribed circle।
अब जनाब हमें ड्रॉ करना है, डेटा हमारे पास गिवन है सवाल में, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर। Measurement of AB is 4.5 centimeter and measurement of AC is 4.8 centimeter while the measurement of angle A is 60 डिग्री। ये हमारा डेटा है, हमें ट्रायंगल पहले बनाना है, उसके बाद हम बनाएंगे सर्कम सर्कल। तो हमारे पास ए बी और ए सी है और हमें जनाब एंगल ए दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए बी वाली लाइन लगाएंगे जो कि हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट कर लें जनाब, ये हमने एक लाइन लगाई जिसके एंड पॉइंट से ए और बी और एंगल ए हमें दिया हुआ 60 डिग्री। अब आपने प्रोजेक्टर यानी डी लेना है, इस पॉइंट ए पर हम रखेंगे अपने डी के सेंटर को और जो बेस लाइन है उसको इस लाइन से मैच करेंगे, यानी आपका डी बनेगा इस तरह। डी की पोजीशन बनेगी इस तरह, मैं यहां बना लेता हूं। जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है वो मेन पॉइंट यहां पर आएगा और बेस लाइन भी आप इससे मैच करोगे। ये हमारे पास डी की पोजीशन होगी। एंगल बनाना हमें, एंगल हमें बनाना है जनाब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑलमोस्ट जनाब यहां पर बनेगा। ये लाइन में बना लेता हूं। दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए बी। उसके बाद हमें जनाब क्या है, ए सी इज 4.8। तो आप ए पर रखते ही, क्योंकि ए और सी यहाँ पर बी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बी पर नहीं जाएंगे, ए पर ही रखकर अपना कंपास हम खोलेंगे 4.8 सेंटीमीटर और आर्क लगा देंगे 4.8 का। फर्ज कर लेंगे 4.8 का मैंने आर्क लगाया जो इस लाइन को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया जनाब सी, और फिर सी से आप बी को कनेक्ट कर लें तो हमें जनाब ये ट्रायंगल ऑब्टेन हुआ। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना है, उसी ट्रायंगल पर हमें सर्कम सर्कल बनाना है। आइए जनाब फर्ज कर लें हमने ये ट्रायंगल बना दिया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है। देखिए हमने करना क्या है, इस लाइन को इस पर हमें बनाना है जनाब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो साइड ए बी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, यानी 90 डिग्री एंगल भी बना रही है और मिड पॉइंट से ही पास हो रही है। फर्स्ट कर लो एक लाइन है जनाब ए बी, इसका मिड पॉइंट है सी। तो वो लाइन जो सी से पास हो और एंगल 90 का बनाए उसे हम कहते हैं जनाब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए बी के ऊपर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तरीका बड़ा आसान है, ए बी के हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो ए पर रखकर भी हम आर्क लगाएंगे, बी पर भी रखकर आर्क लगाएंगे, लेकिन जो कंपास हमें खोलना है वो मोर देन हाफ होना चाहिए, इसका तरीकाकार है। तो ए पर रखकर जब मैं मोर देन हाफ खोलूंगा तो फर्स्ट कर लें एक आर्क ऊपर और एक बी, यानी ए पर रखने के बाद हम एक आर्क ऊपर लगा रहे और एक आर्क नीचे लगे। यही काम बी पर रखकर हमने एक आर्क ऊपर लगाना है एक नीचे। उससे क्या होगा, दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे और दोनों आर्क से पास होने वाली लाइन हम बनाएंगे और ये वो लाइन है जनाब जो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी वो लाइन ए बी के साथ 90 भी बना रही है और इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। जब आप ये काम कर लेते हैं, अब यही सिमिलर काम आपने बीसी के साथ करना है, यानी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो वही तरीका, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, अंदाजन कोई काउंटिंग नहीं करनी है। हमें पता है यहां से लेकर ये ऑलमोस्ट आधा है, हम इससे थोड़ा आगे ले जाएंगे और आगे पीछे आर्क लगाते हैं ऊपर एक नीचे। इसी तरह सी पर रखकर ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। अगेन दो आर्क ओपनेंट हुए, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम लाइन गुजार लेंगे। ये दूसरी लाइन आ गई, दोनों लाइनें आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मिल रही है। ये हमारे पास फर्स्ट कलो पॉइंट पी आ गया। अब जनाब हमें ये पॉइंट पी जो ऑब्टेंड हुआ, ये पी पॉइंट है सर्कम सेंटर, यानी जो सर्कल हमें बनाना है ये उसका सेंटर आ गया। अब आपने कंपास की नीडल इस पॉइंट पर रखनी है पी पर और ओपन करना है ए या बी या सी, किसी एक तक, यानी पी पर रखकर ए तक ओपन कर लें या बी तक। क्योंकि हमने ऐसा पॉइंट ऑब्टेन किया है जो इक्वी डिस्टेंट है तीनों पॉइंट से, तो आप किसी एक तक भी ले जाओगे तो वो सिमिलर बात होगी और वहां से फिर आपने जनाब एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि जनाब ये सर्कल जो ऑब्टेन हुआ ये हमारे पास है सर्कम सर्कल।
इसमें आपको जनाब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। याद रखिएगा, जब कोई एंगल आप बनाते हैं तो जिस पॉइंट पर आके नीडल रखिए उससे पहले आप लिखेंगे विद ए सेंटर या विद बी ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आर्क लगा रहे हैं विद, जहां पर आपने नीडल रखी विद बी, अगर बी पर रखा है विद बी ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5। इस तरह से आप स्टेप वर्डिंग अगर 2-3 स्टेप अगर अच्छी तरह ज़हन में बिठा दें, पूरी कंस्ट्रक्शन आप बता सकते हैं। ये था हमारा जनाब कंप्लीट गेस पेपर फॉर द क्लास 10 मैथमेटिक्स। हमने 9 क्लास का भी कंप्लीट गेस पेपर सॉल्व किया और 10 क्लास का भी। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आपने यहाँ पिक किया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जो हडल्स और डिफिकल्टीज हो वो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।